चलिए आज बनाते हैं सूजी और बेसन के लड्डू। इसमें ज़्यादा कुछ तो लगता नहीं है, सिर्फ सूजी, बेसन और चीनी और घी, और बहुत ही झटपट से लड्डू बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो सबसे पहले हम लेंगे आधा कप घी, और ये घी हम आधा कप नापकर इस कटोरी में रख लिए हैं। 3 चम्मच के करीब इसमें हम घी डालेंगे और 1 कप सूजी, और इसको पहले भून लेंगे। सूजी को ज्यादा नहीं भूनना है, मतलब जैसे हलवा बनाते हैं तो पूरा भूनते हैं उस टाइप का नहीं भूनना है। इसको सुनहरा होने तक भून लेना है, जिससे कलर चेंज हो जाएगा उतना तक भूनना है। इससे जो लड्डू का स्वाद अच्छा आएगा और इस देखने में भी अच्छी लगेगी। यहाँ पर आप भारी तले के बर्तन में सूजी को भूने, नहीं तो सूजी जल भी सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी का कलर कैसा है, बस इसी तरह ही रखना है, लेकिन कच्चा भी नहीं रखना है, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, ये जो सूजी भून के रखे हैं वो किसी बर्तन में रख लेंगे। वापस से इसमें घी डालेंगे, इसी पैन में हम घी डालेंगे। तो 3-4 चम्मच के करीब इसमें घी डाल सकते हैं, क्योंकि इतना घी पूरा लग ही जाएगा। अब इसमें डालेंगे आधा कप बेसन। तो यहाँ पर बेसन हम अच्छे से दबाकर आधा कप लिए हैं, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। 1-2 चम्मच के करीब इसमें फिर हम घी डाल दे रहे हैं, ताकि बेसन भूनने में आराम हो। और इसको भी हम सुनहरा होने तक अच्छे से भून लेंगे। जैसे जैसे बेसन भुनने लगती है, ये वापस से लिक्विड फॉर्म में आने लगती है, यानी कि बेसन घी छोड़ने लगती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसन अच्छा से भून गया है। अब इसको हम वापस से उसी बर्तन में निकाल लेंगे। और अब क्या करेंगे, चीनी की चाशनी बनाएंगे। तो इसी पैन में हम चीनी की चाशनी बनाएंगे। तो इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं, मतलब बेसन पूरा निकाल लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप चीनी। आपको जिस हिसाब से पसंद हो मीठा उस हिसाब से डालें। यहाँ पर 1.5 कप से भी कम हम चीनी डाले हैं, और 1 कप पानी डालेंगे और इसको मेल्ट होने देते हैं पहले। और इसका जो तार रहेगा, मतलब चाशनी रहेगी, वो सिर्फ 1 तार की रहनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसी है। तो सिर्फ 1 तार की ही चाशनी दे, चिपचिपी भी नहीं रहनी चाहिए और ज्यादा गोल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर लड्डू अच्छी सी बंधेगी नहीं। यहाँ पर आपको चाशनी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वापस से इसी पैन में हम चाशनी को भी डाल देते हैं, और थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाले हैं, 1/2 टीस्पून के करीब। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करेंगे तो पूरा ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। लगेगा कि लड्डू कैसे बनेगी। यहाँ पर घबराना नहीं है और इसको चलाते रहना है। सूजी चाशनी को ऑब्जर्व कर लेगी और लड्डू अच्छे से बन जाएगी। और यहाँ पर जो घी थोड़ा सा बचा है, इसको भी हम डाल देते हैं इसी में, और इसको थोड़ा देर इसी तरह से चलाते रहेंगे। अब जब सूजी सूखेगी उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम किस तरह से चला रहे हैं, इसी तरह से चलाना है। चलाते चलाते 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है, यानी कि पूरा चलाते नहीं रहना है, छोड़ देना है, यानी कि ठंडा भी हो जाएगा और सूजी भी हल्का हल्का सूखने लगेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूजी सूख गई है। इसको छोड़ दिए थे 3-4 मिनट के लगभग, तो ये सूख गई है। अब इसको पहले ठंडा कर लेते हैं। तो इसको इसी तरह फैला देंगे, और जब फैलाएंगे और जैसे देखेंगे कि लड्डू बंधने लगी है, तो इसको लड्डू बनाने लगेंगे, नहीं तो फिर ये लड्डू फिर बंधने नहीं लगेगी। तो अभी फिलहाल हम फैला दे रहे हैं, और देख लेंगे कि लड्डू बनाने जैसा है तो फिर हम इसको
तुरंत ही लड्डू बनाने लगेंगे। अभी ये सूखी सूखी सी हो रही है, लेकिन हाँ पूरा नहीं सुखाना है, नहीं तो फिर लड्डू बांधने में प्रॉब्लम होगी। अब देखिए ठंडी हो गई है, अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो जा रही है। और इसी स्टेज पर आप लड्डू बांधने शुरू कर दीजिएगा और ज्यादा देर तक छोड़िएगा नहीं। जब देखिएगा कि लड्डू बंध रही है तो इसको बांधना शुरू कर देना है और इसको छोड़ना नहीं है कि चलो इसको छोड़ देते हैं बाद में बांधते हैं, तो फिर ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर लड्डू नहीं बनेगी। यहाँ पर सारे लड्डू हम इसी तरह से बांध कर रख लेंगे और बहुत ही आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही कम सामग्री में झटपट से बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है ये लड्डू। इसमें बेसन का स्वाद है और सूजी का भी है, और जो सूजी है सो पूरा दानेदार जैसी लगती है ये खाने में लड्डू। और यहाँ पर ज्यादा बेसन नहीं डला है और सिर्फ सूजी का है, तो बहुत ही अच्छी है। और गर्मियों के सीजन में इस तरह की लड्डू आप बनाकर रख सकते हैं और आप महीनों तक ये लड्डू खा सकते हैं। तो इसी तरह सारे लड्डू हम बांध लेंगे और ये लड्डू खराब बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इतनी ही सामग्री में कितना सारा लड्डू बनकर तैयार हो गया है और मैं इसे पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ ताकि देखने में ज्यादा अच्छी लगे। और ये लड्डू बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई थी और सभी को बहुत ही पसंद आती है। तो कभी आप भी ट्राई करें और हमें कमेंट में जरूर से बताएं कि लड्डू कैसी बनी थी। यहाँ पर सारे लड्डू हम बनाकर तैयार कर लिए हैं और झटपट से बन गए ये लड्डू, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है। और गर्मियों में इस तरह से कम सामग्री में अच्छे से लड्डू बनाकर रख सकते हैं और फटाफट से बन भी जाती है। और आप देख सकते हैं मैं तोड़ के दिखाई हूँ, लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है और ठंडा होने के बाद भी ये लड्डू हार्ड नहीं रहेगी और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो कभी आप भी ट्राई करें।